So I will just I think I don't know how much you heard, but in the previous sum, the Q3 for Q3 it is 3 times into n plus 1 upon 4, which is n is 59 here. So 59 plus 1 upon 4, which is 60 by 4, which is 15, which is 3 into 15 is 45. So where does 45 there in the cumulative frequency? We need to check that. And it's there on this 10. If say it would have been 46, so it would have been this, like after 45. For example, here it was 15, right? So it's after 14, so 6 was the answer. So now let's look at the continuous data. अगर continuous data है तो कैसे formula है, क्या है? So just write it down, this formula. Okay. ये वही I जो है इन नहीं है, ये I into n है. I is basically वही 1 2 3 हो सकता है, क्वार्टाइल के लिए है. तो ये है L small l plus I into n by 4 minus CF, which is cumulative frequency, upon F into H. तो ये जब अपन सम सॉल्व करेंगे, जब आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज. ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार. L जो है ये वाला, ये लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास है. ठीक है, तो अभी क्वार्टाइल क्लास क्या होता है, जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो Q1 के जो क्वार्टाइल कहाँ आएगा वहां पर वो क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा. तो उसका एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाता है. तो ये लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास है. फिर ये फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है. फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास. तो जो क्वार्टाइल क्लास होगी उससे जो ऊपर वाली क्लास है, पहले वाली क्लास, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है ये. और n इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड h जो है वो बेसिकली क्या है, क्लास विड्थ भी हम बोलते हैं, या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग एक बार सब लोग नोट कर लो और ये डिस्क्रिप्शन भी लिख लो, फिर अपन सम सॉल्व करते हैं. मतलब देखते हैं बी वाला फॉर्मूला आप लिख लो. और ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा, क्वार्टाइल की y इज l plus I into n upon 4 minus CF upon F into H. 12th ग्रेड और CA स्टूडेंट्स आप लोग भी लिख लो सब लोग. Have you all written this formula? Yes, sir. Okay, सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं. ये सी पार्ट है, कंटिन्यूस डेटा. Q1 and Q3 for the continuous data are calculated by applying the following steps. Ascending order, write respective frequency, find out cumulative. तो एक सम हम देखते हैं, उसके बाद आइडिया आएगा. अभी ये देखो, फाइंड आउट Q1 and Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा. अभी अगर आप ये देखोगे
तो ये कंटिन्यूस डेटा है, राइट, रेंज है ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो रेनफॉल और फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर दिया, तो इधर 7 फर्स्ट एज इट इज सेम रहता है, नेक्स्ट इज 7 plus 20, 27, 27 plus 17, 44, 44 plus 6, 50। तो ये हमेशा इस टोटल से मैच करना चाहिए, मतलब मैच होगा आप लोगों का। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेट बराबर नहीं किया। ओके, अब हाँ, इसमें एक और है, हाँ, जैसे उस वाले में क्या होता था, Q1 का फॉर्मूला था n+1 इंटू, सॉरी, n+1/4। इस वाले में Q1 का फॉर्मूला ये होता है, मतलब n/4, n+1 नहीं होता है, n/4 होता है, और Q2 का होगा 2n/4, और Q3 का होता है 3n/4। ओके, तो ये आप लिख लो, ये भी एक फॉर्मूला है Q1 और Q3 को। n/4 और Q3 है तो 3n/4 अपॉन 4 याद रखना है, क्योंकि ये क्वार्टाइल है इसलिए अपॉन 4 हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट में डिसाइड का फॉर्मूला देखेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। आगे बढ़े, Q1 Q3 का ये फॉर्मूला है, ये तो सेम फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लिखा था। हेलो, हेलो, यस सर। ओके, आई एम मूविंग अहेड। तो Q1 का जो है साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन, और n क्या है, 50 है, तो 50/4 विच इज 12.5। अब 12.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करता है, लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी ये 7 है, 7 के बाद नेक्स्ट इज 27, तो इट लाइज इन दिस, राइट, 12.5 लाइज इन CF 27, therefore फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। जो क्वार्टाइल क्लास हुई वो क्या हो गई, 30 से 40। इसका मतलब ये होता है कि जो Q1 हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसकी वैल्यू 30 और 40 के बीच में ही आएगी। डज एवरीवन एग्री, 40 के ऊपर नहीं आ सकती, 30 से नीचे भी नहीं आ सकती, क्योंकि 12.5 हमने फाइंड आउट किया है, इसका साइज है 12.5, इस वाले इधर फॉलो करता है, राइट, सेकंड वाले में। तो क्वार्टाइल इज नथिंग बट ये 30 से 40 के बीच में है, तो दिस इज द क्लास। अभी जब क्लास पता चल गई तो अब फॉर्मूला हम देखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है, 30 है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, तो ये 30 हो गया। एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, 20 है। सी एफ, अब जब सी एफ का अपन ने देखा था, तो सी एफ मैंने आपको बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, मतलब इससे जो पहले वाली क्लास है, जो कि इस केस में है 20 से 30, उसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर लिखा हुआ होगा वो हमको लेनी है एज ए सी एफ, ठीक है। और एंड एंड हम हमारे पास पता ही है 50 है, और एच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 40 माइनस 30 ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो एच हो गया 10। ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई है, तो हम सीधा फॉर्मूला में डिवाइड कर देंगे। अभी Q1 है तो इधर फॉर्मूला में था I इंटू एन, तो Q1 में I इज 1, तो n/4 हो गया वो, n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, तो 50/4, n is nothing but 50, 50/4 माइनस 7, 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी ऊपर वाली क्लास की, तो वो 7 हो गया। f is nothing but the frequency of that class, क्वार्टाइल क्लास, तो ये 20 हो गया।
और h इज विड्थ, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 10। तो इससे हमारा Q1 फाइंड आउट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आई है 32.75। कोई डाउट? इज माय वॉइस स्पीकिंग? नो सर। क्योंकि मुझे बाकी लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इतने 23 स्टूडेंट्स है, लेकिन किसी का हाँ ना जाते ही नहीं। ऋषभ, कैन यू हियर मी? हेलो। यस सर। ओके, चलो अभी मुझे आप हेल्प करो, Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें। ठीक है, तो Q3 का फॉर्मूला होता है साइज। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा Q3 का, तो 3n/4। तो अभी ये बताओ, 3n/4 करने के बाद 150/4 आया, तो Q3 का जो क्लास होगा वो कौन सा होगा? अभी मैं क्या बताऊँ, आप मेरे स्क्रीन पे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ही खाली देखो, तो 37.5 आया है। अब 37.5 कहाँ फॉलो होता है, कहाँ आएगा? हेलो ऋषभ। हेलो। कैन यू ऑल हियर मी? हेलो। हाँ सर। यस सर। ओके, तो बात, पता नहीं, मैं ऋषभ से पूछ रहा था, ऋषभ की आवाज नहीं आ रही मुझे। ऋषभ लेफ्ट हो गया मीटिंग से। ओके, चलो टिया, कैन यू हियर मी? Riddhi, can you hear me? यस सर। नहीं नहीं, रिद्धि से पूछ रहा हूँ मैं। रिद्धि, आर यू देयर? नविका, कैन यू हियर मी? हेलो। मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? इन लोग बैठे हैं पास में या नहीं बैठे? माहिका, आर यू देयर? देवांश, आर यू देयर? यस सर। ओके। Krish, are you there? I can't hear anyone. मतलब जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ, अनन्या और आन्या, सॉरी, आन्या, you there in the call? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. So, did you understand this Q1 and Q3 calculation?
Q3 अभी हमने फाइंड आउट किया 37.5। Yes, sir. ओके, तो अभी मुझे बताओ Q3 37.5 आया, तो ये कौन से क्यूमुलेट, इसका क्वार्टाइल क्लास क्या होगा Q3 का? Sir, you can answer the question. Q3 कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी हमने Q1 किया था कैलकुलेट, राइट? Q1 के लिए 12.5 आया था, तो हमने क्वार्टाइल क्लास ये हुआ, उसके बाद अपन ने ये फाइंड आउट किया एल एफ सी एफ। अब Q3 फाइंड आउट करना है, Q3 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? Yes, sir. बताओ कैसे करोगे? 3 into 50 upon 4. हाँ, तो वो तो हो गया, 37.5 आ गया, 150/4 होकर 37.45 आ गया। उसके बाद क्या करोगे? So 37.5 comes between 30 and 40 class interval. So you will use the lower quartile to be 30, the upper quartile to be 40. रॉन्ग and the रॉन्ग रॉन्ग CF, रॉन्ग 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 value बोल will- रही हो। हेलो, कैन यू हियर मी? रॉन्ग बोल रही हो तुम। Yes, so हमको जो आती है 37.5, ये हमको रेनफॉल वाले में नहीं देखना है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तुमने तो ये बोल दिया ना 30 से 40 के बीच में, तुमने ये बताया ना अभी 30 से 40। अभी इस केस में क्या होता है ये बताओ? 12.5 तो है ही नहीं इधर, इधर भी नहीं है 12.5। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं देखना, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। 12.5 कहाँ है? 12.5 7 और 20। हाँ हाँ, 7 और 20। अभी मुझे बताओ 37.5 कहाँ है, किसके बीच में? 27 और 44 के बीच में, राइट? yes, sir. तो अब इसका ये क्वार्टाइल क्लास क्या होगा? 30 से 40 होगा या 40 से 50 होगा या 50 से 60 होगा? 40 से 50. ओके, तो अभी लोअर इसमें एल क्या होगा ये मुझे बताओ। जैसे इधर लिखा है ना हमने एल एफ सी एफ, एल L क्या? 40 होगा. एल 40 होगा, राइट? एफ 40 क्या होगा. होगा? एफ क्या होगा? एफ 17. 17, राइट? सी एफ क्या होगा? 27. राइट, 27 होगा, क्योंकि वो हमको प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। तो इसके ऊपर वाली क्लास इज नथिंग बट 30 से 40, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 27, तो 27 होगा। एन 50 होगा और एल सॉरी एल नहीं, एच 10 ही होगा। तो ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा 46.18। तो इसका Q3 हो गया 46.18। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े? कोई है जिसको डाउट है? मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हो, मेरा कितने लोग क्लास में बैठे हो सुन रहे हो, क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ रखा हुआ है। प्रिया मैडम कैमरा ऑन रखती है और कैमरा ऑफ रखती है आप लोगों? वो ऑन रखते हैं सर। Okay, तो कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल, ओके? बिकॉज मैंने पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, तो इट्स अप टू यू। अगर कर सकते हो तो कैमरा ऑन कर लो, इट विल बी गुड। स्पेशली जो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है, क्योंकि आप लोग को के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? अगर आप लोग खुद ही नहीं बैठे हो या फिर नहीं सुन रहे हो तो फिर इट्स अ वेस्ट। थैंक्स जी, आई कैन से। Okay, Anush, you can connect. Let's see you facing network issue, no issues. Those who are not facing any network issue, they can turn on the camera. Okay, now अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया क्वार्टाइल्स का किया, अभी आप देखोगे तो डिसाइल्स और परसेंटाइल भी उसी लाइन में है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज फर्स्ट, ठीक है?
मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला लिखने, तब आप जब लिखोगे तो ध्यान रखना कि वहां पर आपने इसी सेम वे का ही फॉर्मूला है, बस खाली उधर 4 था, इधर डिवाइड बाय 10 आ गया। अगर आप देखोगे अंदर ये सब चीजें एज इट इज है, एल का डेफिनेशन सेम है, एफ सेम है, सी एफ सेम है, एच सेम है। ओके, तो आप लोग खुद भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, डिसाइड्स आर वैल्यू विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, वो आपको याद रखना है, ये डिसाइड्स 10 इक्वल पार्ट में करती है, क्वार्टाइल 4 इक्वल में कर रही थी। तो देर आर 9 पॉइंट्स, D1 से D9 तक है, D1 D2 D3 ऐसे D9 तक है, which divide the data into 10 equal parts. To find out decile, generally the data is arranged in ascending order. Ascending order में arrange करेंगे data को सबसे पहले, क्योंकि partition value है, तो हर एक चाहे क्वार्टाइल फाइंड आउट करना हो, मीडियन करना हो, या फिर डिसाइल या परसेंटाइल, सब में हमको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है। अभी इसमें भी यही है, अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा है तो ये वाला फॉर्मूला है, जे, इधर जे बोल दिया उन्होंने, उधर आई था, इसमें डी जे इज जे इंटू एन प्लस वन अपॉन 10, उधर एन प्लस वन अपॉन 4 था, और जे की वैल्यू इज नथिंग बट 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, एक ये याद रखना, D10 करके कुछ नहीं होता, D1 से लेकर D9 तक होता है, वैसे Q4 नहीं होता कुछ भी, वैसे P100 नहीं होता है, P1 से लेकर P99 तक होता है। ठीक है, अभी ये मैं खासकर सीए स्टूडेंट आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखना, क्योंकि काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि deciles are divided into how many parts, 9 equal parts या 10 equal parts, deciles are how many, 9 या 10, तो उस समय आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये याद रखना, ये डिवाइड करता है 10 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन होते 9 वैल्यूज हैं, D1 से लेकर D9 तक। वैसे क्वार्टाइल कर रहा था 4 इक्वल पार्ट्स में और होते 3 वैल्यू है, Q1 Q2 Q3। परसेंटाइल में भी वैसे ही होगा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन वो होंगे 99। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है, जैसे अभी अपन ने क्वार्टाइल का कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखा था, ये रहा IN अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इसमें वो L भी था आगे। ठीक है, इसमें बस खाली ये फॉर्मूला I की जगह J यूज किया है, JN अपॉन 10, इधर 4 की जगह 10 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग अभी लिख लीजिए, फिर अपन सब सॉल्व करते हैं। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को। Let me see. किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया है, चीज दिखे थे।
Done. Can we move ahead? Priya, you there? Can you speak or you are facing some mic issue? Okay. Okay. So we will see the first sum here. It's we need to calculate D4 and D8. तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे and total number of observations are 10 here. नहीं 9 है. Okay. So D4 करना है तो 4 into n plus 1 upon 10, n is 9, so 9 plus 1 upon 10 means 10 upon 10 is 1, which is 4. So fourth, which one is fourth here? D1 like first, second, third, fourth. तो D4 की वैल्यू हो जाएगी 10. वैसे ही D8 करना है तो D8 8th टर्म कौन सा हो जाएगा? ये 4th टर्म है तो 5th, 6th, 7th, 8th 8th टर्म हो गया 14. तो इसकी वैल्यू हो गई 14. कोई डाउट? रमेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी नेक्स्ट हम देखते हैं D8 फाइंड आउट करने बोला है. ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमको आया 10. अब 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा. 11 अपॉन 10 मतलब इससे डेसिमल पॉइंट. तो 8 इंटू 1.1 इज 8.8. अभी मुझे ऋषभ आर यू देयर? Anush, can you hear me? Yes, sir. Is this Anush? Okay. Yes, sir. Okay. अभी मुझे बताओ 8.8 आया, उसके बाद अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या करना So पड़ेगा? actually, get this part कौन सा पार्ट? in the डेसिमल वाला. decimal one. Yes, sir. ओके. तो आप मुझे कब बताओगे? कैसे पता चलेगा मुझे? I was just gonna say, but you asked me. ठीक है. तो 8.8 है तो इट्स बेसिकली बिटवीन 8 and 9, राइट? Yes, sir. तो अभी क्या करना पड़ता है इसमें हमको 8 जो है 8 व्हाट इज 8 पहले अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इज 19 18 9 इज 19. तो ये है 18 और 19 के बीच में आएगा. डू यू एग्री? 8.8 है तो 18 से कम हो नहीं सकता, 19 से ज्यादा हो नहीं सकता. तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको 18 8 टर्म. तो 8 टर्म प्लस 0.8. 0.8 क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 0.8 है. 0.8 है नहीं आगे. 8 प्लस 0.8 लिख सकते हैं इसको अपन. यस. Yes, sir. 0.8 लिख दिया. उसके बाद हमको 9 टर्म माइनस 8 टर्म करना पड़ेगा. 9 टर्म माइनस 8 टर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 8 से ऊपर है लेकिन 9 से कम है. तो 9 टर्म इज 19. 19 माइनस 18 विच इज 1. 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से. तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 और 18 को ऐड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 18.8.
समझ में आया? D8 Yes, sir. Got it. ओके। अभी मैं इंडिविजुअली सबको तो नहीं पूछूंगा नाम लेकर, लेकिन और कोई है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा डेसिमल वाला, या और कुछ जो भी अभी तक हमने पढ़ा है? कोई है तो अभी बता दो। वापस समझाओ ना, एक बार वापस कौन सा? ये डेसिमल यही वाला? समझो, वापस समझाओ ना। ओके, तो D8 फाइंड आउट करना है, राइट? D8 के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है 8 इंटू, मतलब 8 तो ये 8 है इसलिए इधर 8 आ गया, n+1/10। n इज 10, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको काउंट करेंगे तो 10 है, तो 10+1/10, तो 11/10 विच इज 1.1। तो 8 इंटू 1.1 करेंगे तो हो जाएगा 8.8। एग्री? 8.8 कैसा आया, ये समझ में आया? प्रथम हाँ सर। तुमने, हाँ, तो 8.8 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में है ना 8.8। हाँ तो इसमें जो डेसिमल से पहले वाला टर्म होता है, मतलब ये देखो इधर लिखा है साइज ऑफ एट्थ ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल के बाद इज 0.8, तो 0.8 इंटू जो नेक्स्ट होता है 9, क्योंकि 8.8 है तो नेक्स्ट नियरेस्ट इज 9, 9 माइनस 8। ये जो 9th ऑब्जर्वेशन था ये 19 था, ये 18 है, तो 19 माइनस 18 किया तो वो हो गया 1, 1 इंटू 0.8 किया और ये हो गया 0.8, और ये है 18, तो 18 प्लस 0.8 विच इज 18.8। समझ में आया या नहीं? हेलो हेलो, Yes, sir. प्रथम समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब ये डिस्क्रीट का सम देख लेते हैं फटाफट। डिस्क्रीट में वैसे ही है, नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब CF फाइंड आउट किया है। अब पूछा क्या है, D2 और D4 पूछा है, तो वही सेम फॉर्मूला है डिस्क्रीट के लिए जो हमने पहले देखा था इंडिविजुअल के लिए। तो 2 इंटू n+1/10, तो n इज 39, so 39 plus 1/10 is 40, 40/10 is 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएंगे इसमें? 5 और 11 के बीच में है ना, तो 11th में हो गई, इधर हो गई 8th ऑब्जर्वेशन, तो इसके मार्क्स कितने हो गए 20। 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? इधर आएगा। ऑल एग्री? 5 और 11 के बीच में 8th, फर्स्ट 5 यहाँ पर है, नेक्स्ट 6 इधर है, 5 और 11 के बीच में मतलब नेक्स्ट 6 इधर है, नेक्स्ट 4 इधर है। हेलो हेलो, प्रथम समझ में आ रहा है? निशिता, ओम समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ तो नेक्स्ट is a question to Aryan, sorry, Ayhan Khan, are you there? यस सर, Okay, यस सर। yeah, so next अभी मुझे बताओ इसी सम में D4 का वैल्यू क्या आएगा? D4 भी कैलकुलेट करने बोला है, ये रहा सम। D4 अगर आप इस वे से कैलकुलेट करोगे तो D4 क्या आएगा? बताओ मुझे। 120। हाँ,
So 1 minute. बाकी लोग भी अपने बुक में सॉल्व कर सकते हो, आंसर मत अभी बताना मुझे, लेकिन सॉल्व कर। Sir, D4 would be 40. Yeah. कैसे, पहले मुझे बताओ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन 16th आया। 16th आया, ओके एक मिनट, 31, ओके ये 4 है, 4 into 4 16, हाँ 16 कहाँ आएगा, 15 और 20 के बीच 16th में, yes sir. तो 40 राइट, It will तो इसका आंसर होगा 40, देख लेते हैं 48 राइट। किसी को कोई डाउट इस सम में, D4 40 क्यों आया, 16 आया राइट, 16 इज नथिंग बट आफ्टर दिस 15, तो 15 और 20 के बीच में हो गया, तो इसका मार्क्स कितना है 40, तो D4 हो गया 40। जीत और निनान आपने हैंड रेज किया था, ये आंसर बोलने के लिए और कुछ? यस, आंसर बताने yes के लिए। sir. ओके ठीक है, अभी कंटिन्यूअस का एग्जाम है, अपनी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो रही है, तो लेट्स टेक ए 1 मिनट ब्रेक, जॉइन यू ऑल बैक। इसके बाद कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब ये डिसाइड का कंटिन्यूअस होने के बाद हमारा परसेंटाइल बचेगा, उसके भी आई थिंक 3 सम्स हैं, वो भी फटाफट सॉल्व हो जाएंगे और फिर वी आर डन विद द क्लास। और डू यू वांट मी टू डू दिस एक्सरसाइज सम्स आल्सो? व्हाट आई कैन डू इज you all practice this exercise sums, अगर कुछ भी डाउट होगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज सम्स में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हुई तो मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा एज एंड व्हेन आई गेट टाइम। इज इट फाइन? आप लोग के पास इसका सॉल्यूशन भी होता है या फिर नहीं होता है एक्सरसाइज सम्स का? हेलो